नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवेक राजस्थान। देश की जनता टैक्स चुकाती है साहब। उसी टैक्स के पैसे से सरकार जनता के लिए सुविधा जुटाती है, विकास कार्य करवाती है, बहुत कुछ होता है उससे। वरना याद रखिए, सरकार पैसा जनरेट नहीं करती, खुद पैसा नहीं कमाती। इसलिए ये बात जनता को जानना बेहद ज़रूरी है। समझना होगा कि सरकार जनता के पैसे ही जनता को लौटाती है और यही कारण है कि सरकार को जनता का मालिक नहीं बल्कि सेवक कहा जाता है। अब ज़रा सोचिए कि ये बात आपको भला आज मैं इस तरह से क्यों समझा रही हूँ। क्योंकि सत्ता में बैठे कुछ नेताओं को ये बताना ज़रूरी है कि सत्ता के नशे में चूर होकर जो भाषणबाजी वो करते हैं, जिस तरह के शब्द वो चुनते हैं, वो कितने बेशर्मी से भरे, अहंकार से भरे होते हैं। बात हम यहाँ मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के झाबुआ बस स्टैंड पहुंचे और यहाँ वो अलीराजपुर झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार अनीता नागर सिंह चौहान के समर्थन में प्रचार करने आए थे और मुख्यमंत्री के दौरे के चलते ही जनसभा का आयोजन हुआ। सैकड़ों कार्यकर्ता और लोगों की वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई, जैसे कि अमूमन मुख्यमंत्री आते हैं तो होती है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी के कार्यकाल को मोदी राज बताते हुए उसकी तुलना राम राज्य से कर डाली। यहीं वो बगल में खड़ी बीजेपी प्रत्याशी से भी पूछ बैठते हैं कि फोकट में मिलने वाले अनाज को यहाँ पर क्या बोलते हैं? राशन। एक बार ये वीडियो देख लीजिए आप। अपना राशन क्या बोलते? राशन ही बोलते हैं यहाँ पे। फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते हैं? सीएम मोहन यादव का ये फोकट का राशन वाला बयान काफी चर्चाओं में है। अब कांग्रेस इसे लेकर मोहन सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि फोकट का राशन कहकर सीएम मोहन क्या आदिवासियों को भिखारी बता रहे हैं। विक्रांत भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को बोलने से पहले जरा सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्या भिखारी है? हमने आपसे रोजगार मांगा था, आप रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए आपको राशन बांटना पड़ रहा है। ये वीडियो भी जरा देख लीजिए। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं? अरे फोकट का राशन कौन खा रहा है? अरे फोकट का राशन? मुख्यमंत्री जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। फोकट का राशन, ये वो राशन है जो टैक्स की कमाई से आप लोगों ने खरीदा है। ये फोकट का राशन नहीं है, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और फोकट का राशन उन्होंने बोलकर क्या आदिवासियों को भिखारी कहने का प्रयास करा उनने? क्या आदिवासी कोई भिखारी है? क्या हमने कोई भीख मांगी आपसे कि आप हमको राशन दो? हमने आपसे रोजगार मांगा था कि आप हमको रोजगार दो ताकि हम नौकरी करें और खुद कमाने के लिए स्वतंत्र हों। पर आप रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए आपको राशन बांटना पड़ रहा है। और एक और चीज मैं बता दूं, ये राशन जो है, ये कांग्रेस पार्टी ने जब फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आए थे, उसमें यह सुनिश्चित करा था कि खाद्य सामग्री पर खाने का अधिकार, जो खाद्य सामग्री है उस पर हर नागरिक का अधिकार है, कोई भूखा नहीं मरेगा। देखा आपने, मोहन यादव ने झाबुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। अब झाबुआ में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के बेटे और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने इसे आदिवासियों से जोड़ दिया है और मोहन सरकार पर वो हमला भी बोल रहे हैं। हालांकि इस मामले में भाजपा की ओर से फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। अलीराजपुर झाबुआ रतलाम लोकसभा को आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है और कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने अनीता नागर सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारत आदिवासी पार्टी और जयस ने संयुक्त रूप से बालू सिंह गामड़ को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे कि यहां का मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। राजनीति से इतर भी अगर हम देखें तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के फोकट का राशन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मर्यादित तो बिल्कुल नहीं लगता। ये तो जनता पर आप एहसान कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है, जबकि वो जनता के पैसे से ही सरकारें जो है वो इस तरह की सुविधाएं दिया करती हैं। ये सरकार का एहसान नहीं बल्कि कर्तव्य है। क्या सोचना है आपका इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।